गली के नुक्कड़ का पेड़ पिछली बारिश में गिर गया था। कभी हम उसी पेड़ के नीचे बैठा करते, बच्चे उसकी ऊंची ऊंची शाखों पर सर पर चढ़ जाया करते थे। अब उसकी जगह ज़मीन से थोड़ा सा झांकता हुआ सूखा तना ही बचा, पर न जाने क्यों अभी भी गौरैया, गिलहरियाँ, तोते, मैना सब उसके आसपास ही फुदकते रहते थे, मानो रोज़ उसको पुकारने आते हों, उठ जाओ दोस्त। कई महीनों के बाद गली के उसी नुक्कड़ पर जाना हुआ तो क्या देखते हैं कि उस सूखे तने के पास से एक मासूम सी टहनी निकल आई है और कुछ ही महीनों में देखते ही देखते वो मासूम बच्चा आज एक खूबसूरत इकहरे बदन का नौजवान बन गया, जिसे बढ़ने की, आसमान छूने की जल्दी हो रही थी। जल्दी भी क्यों ना हो, उसके दोस्त उसका इंतज़ार जो कर रहे थे। गली के सारे लोग बहुत ही मायूस हो गए थे जब तेज़ आंधी और तूफान के थपेड़ों ने उस पेड़ को धराशाही कर दिया था। तब भी उस पेड़ के दोस्तों ने उसका साथ ना छोड़ा। वो पेड़ भी बिना शिकवा शिकायत किए, बिना खींचे उस सूखे तने के पास से अपनी कोपले निकालने में आखिर कामयाब हो ही गया और आज एक नौजवान की तरह सीना ताने फिर से खड़ा हो गया। ये सब उसके दोस्तों और उसकी हिम्मत का ही नतीजा था। उसके दोस्तों को विश्वास है और पूरी उम्मीद भी है कि वे एक दिन उसकी मजबूत शाखों पर फिर से अपना घोंसला बनाएंगे। तितलियां, भंवरे फिर से उसकी शाखों पर खिलने वाले फूलों पर मंडराएंगी। ये हम इंसानों की तरह नहीं हैं जो किसी दुखी, मायूस, टूटे इंसान को उसकी हालत पर छोड़ दें और जब वो इंसान अपनी सारी हिम्मत हार जाए और इस दुनिया को अलविदा कह दे तो फिर छोटे हमदर्द बनकर घड़ियाली आंसू बहाते हुए चील कौओं की तरह उसकी ज़िंदगी की चीड़ फाड़ करें। अगर यही हमदर्द किसी के जीते जी इतनी फिक्र करते होते तो टूटा हुआ निराश इंसान कभी भी अपने आप को अकेला ना समझता और कभी अपनी ज़िंदगी की जंग ना हारता और शायद उस टूटे तने की तरह फिर से हरा भरा होने की कोशिश करता, बशर्ते उसके पास उस सूखे तने जैसे दोस्त होने चाहिए जो फिर से उसके मन में उमंगें भर दें और वो फिर से लहलहा उठे और फिर किसी को ये ना कहना पड़े, जीते जी पूछा न कभी दर्दे जिगर का माजरा, मरने के बाद आए हैं जब खाक में हमें मिला दिया।